बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो नाज़रीन, हमारा चूँकि डिस्कशन चल रही है पॉइंटर्स पे C++ में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में पॉइंटर्स पर डिस्कशन की कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, फिर हमने उनका पॉइंटर का इस्तेमाल देखा, उसके बाद हमने पॉइंटर्स का अरेज के साथ रिलेशनशिप देखा। तो आज हमारा पॉइंटर्स का आखिरी टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर से क्या मुराद है। तो चलिए पहले हम पॉइंटर टू पॉइंटर पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखेंगे और देखेंगे कि डबल पॉइंटर और सिंगल पॉइंटर में क्या फ़र्क है। देखिए, जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम पॉइंटर पे फोकस करें तो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया, हमने कहा कि जो पॉइंटर हैं वो बेसिकली हम एड्रेस स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एड्रेस किस चीज़ का होता है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और वो मेमोरी में जाके उसकी कोई ना कोई लोकेशन होती है जहाँ पे उसमें हम कोई डाटा स्टोर करवाते हैं, और उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हम बेसिकली पॉइंटर में स्टोर करवाते थे। तो ये तो कंसेप्ट हो गया कि सिंगल पॉइंटर में हम बेसिकली एड्रेस स्टोर करवाते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंटर है, जो कि हमने अभी कहा है कि डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर से मुराद ये है कि दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना। अब जो एक पॉइंटर है वो बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसका एड्रेस स्टोर करवाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी एक पॉइंटर तो जो है वो हमारा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाता है, तो दूसरा पॉइंटर किस काम आता है। तो बेसिकली हमारा जो दूसरा पॉइंटर होता है वो जो हमारा पहला पॉइंटर होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली भी है कि ये किस तरह काम करते हैं। देखिए, अब पहला वेरिएबल है एक हमारे पास, उसका जो एड्रेस है वो हम पॉइंटर 1 में स्टोर करवा देते हैं। अब जो पॉइंटर 1 है वो बेसिकली उसके अंदर वो डाटा स्टोर है, तो उसका डाटा के दौरान उसका कोई अपना एड्रेस तो होगा। जिस तरह वेरिएबल का था कि वेरिएबल के अंदर कोई डाटा स्टोर है और उसका कोई ना कोई एड्रेस है, इसी तरह पॉइंटर के अंदर पहले पॉइंटर के अंदर डाटा तो स्टोर है लेकिन उसका अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा, और जो उसका एड्रेस होगा उसको हम दूसरे पॉइंटर में जाके स्टोर करवाएंगे। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि डबल पॉइंटर का इस्तेमाल। तो चलिए हम इसको पहले इसका डायग्राम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है, फिर हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल का कोड लिखेंगे और देखेंगे कि ये कोड में किस तरह। तो चलिए हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक वेरिएबल है और इसका नाम मैं v कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास कोई डाटा स्टोर है और फ़र्ज़ करें कि इसका जो एड्रेस है वो 8000 है। अब ये मेरे पास पहला वेरिएबल आ गया। अब मेरे पास फ़र्ज़ करें कि जो पहला पॉइंटर मैंने अभी कहा है कि ये मेरे पास P1 आ गया, ये मेरे पास पहला पॉइंटर है और इसके अंदर मैंने अभी कहा है कि क्या चीज़ स्टोर होगी, हम जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो इसके अंदर हम ये एड्रेस स्टोर करवाएंगे 8000, तो इसका अपना कोई ना कोई एड्रेस होगा जो कि फ़र्ज़ करें कि 6000 है। अब वही बात ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका हमने जो एड्रेस स्टोर करवाया है वो हमारा P1 पॉइंटर है, उसके अंदर हमने उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया है। ये उसका डाटा है, जिस तरह वेरिएबल का ये डाटा उसके अंदर स्टोर है इस तरह इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होगा। इसका एड्रेस इसके लिए डाटा होगा, ये एड्रेस उसके लिए उसका एड्रेस है लेकिन इसके लिए इसका डाटा है जो कि इसके अंदर स्टोर होगा, और फिर इसका अपना कोई एक एड्रेस होगा जिस तरह वेरिएबल का कोई अपना एड्रेस है। तो फिर हम ये जो एड्रेस है इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पॉइंटर 2 होगा इसके अंदर स्टोर करवा देंगे, और सेम वही चीज़ कि इसका भी कोई ना कोई अपना एड्रेस होगा, और ये पॉइंट किस तरह करेगा, इस तरह। अब ये जो मेन वर्किंग है पॉइंटर टू पॉइंटर की वो ये है कि वेरिएबल है हमारे पास, उसका एड्रेस हमने पहले पॉइंटर में स्टोर करवाया है, और जो पहला पॉइंटर है उसका जो एड्रेस है वो हमने दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवाया। तो ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। अब अगर हम इसकी डिक्लेरेशन देखें तो डिक्लेरेशन भी डबल पॉइंटर की सेम वैसे ही है जैसे सिंपल पॉइंटर की डिक्लेरेशन होती थी। वही चीज़ कि अगर हम सिंपल की देखें तो वो ये थी कि पहले हम डेटा टाइप लिखते थे, उसके बाद स्टार का साइन और जो हमारे पास पॉइंटर होता था उसका नाम लिखते थे। अब अगर डबल पॉइंटर की बात करें तो इसकी भी सेम यही चीज़ है, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। फ़र्क यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम सिंगल स्टार इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल स्टार का इस्तेमाल करेंगे और आगे पॉइंटर का नाम लिखेंगे। बेसिकली इसके डिक्लेरेशन में फ़र्क यही है कि जो हमारे पास सिंपल पॉइंटर है या सिंगल पॉइंटर उसके साथ हम एक स्टार, और डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर के साथ हम 2 स्टार का
इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर हम देखेंगे कि सेम यही स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। ये मेन से वही काम हम करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो कि है v है, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया है 2 3, और अब मैं 2 पॉइंटर जो कि डिक्लेयर करवा देता हूँ। पहला मेरा पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप का और ये सिंपल पॉइंटर है, और ये p1 है मेरे पास। अब मैं जो डबल पॉइंटर है वो भी यहीं पे डिक्लेयर करवाता हूँ और इसके साथ मैं डबल साइन का इस्तेमाल करूँगा, और ये हो गया p2। अब मैं वही काम करता हूँ कि पहले पॉइंटर के अंदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, p1 के अंदर एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ v का, और वही काम के p1 का जो एड्रेस होगा वो मैं p2 के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। अब मैं p2 के अंदर क्या करूँगा कि p1 का एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ। सेम यही चीज़ अब हम इसको सी आउट करें, हम तीनों चीज़ों को, एक हमारे पास था वेरिएबल, एक पहला पॉइंटर, एक दूसरा पॉइंटर, अगर हम तीनों की यहीं पे आउटपुट देखें, ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे समझने के लिए कि यहाँ पे मैं v आउटपुट करवा देता हूँ और यहाँ पे दोबारा सी आउट करवा देता हूँ, ये न्यू लाइन के लिए हमारे पास, और यहाँ पे मैं सिंपल पहला जो हमारे पास पॉइंटर था उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ, ये हमारा न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं डबल पॉइंटर जो था हमारा p2 इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब हमने किया यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, एक टेबल सा उसकी वर्किंग का बना के दिखाया था, वही कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने पहले एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने कोई भी डाटा स्टोर करवा दिया है। फिर हमने क्या किया, 2 पॉइंटर स्टोर, एक सिंपल और एक डबल पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। अब हमने वही काम किया कि पहले पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल था उसका एड्रेस स्टोर करवाया, फिर जो हमारे पास दूसरा पॉइंटर था उसके अंदर हमने पहले पॉइंटर को जो एड्रेस था वो स्टोर करवा दिया। अब हमने इन तीनों को जाके अलग-अलग प्रिंट करवा दिया है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो सेम यही होगी। इसकी आउटपुट देखो तो ये क्या होगी, 23 वेरिएबल की होगी, 23 पॉइंटर 1 की होगी, और 23 ही पॉइंटर 2 की आउटपुट होगी। तो नाज़रीन यही हमारा आज का टॉपिक था कि पॉइंटर टू पॉइंटर से क्या मुराद है। तो मैंने अभी यही कहा है कि पॉइंटर टू पॉइंटर से मुराद ये है कि डबल पॉइंटर का इस्तेमाल, और डबल पॉइंटर का इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, अगर उसका हमने एड्रेस जो है वो हम एक पहले पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा देते हैं, और जो पहला पॉइंटर है उसका जो एड्रेस है उसको हम किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर एड्रेस का स्टोर करवा देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर प्रोसेस। तो जिस तरह हमने ये इसका स्ट्रक्चर देखा, डायग्राम बना के देखा कि ये किस तरह काम करता है, फिर हमने यही डायग्राम को एक कोड में जो कि हमने कन्वर्ट किया और कोड लिखा, फिर हमने उनको प्रिंट करवाया। तो चाहे तो आप ये कोड खुद भी अपने कंपाइलर पे पीसी पे रन करके देख सकते हैं। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो सेम ही होगी जो वेरिएबल की होगी। तो यही हमारा था कि जो डबल पॉइंटर है वो बेसिकली, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देखें ये बात तो वही है कि हम वेरिएबल को जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर करवा रहे हैं, फिर उसका एड्रेस अगले दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन बात जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वही होगी जो हम सिंपल वेरिएबल को डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन डबल पॉइंटर टू पॉइंटर का इस्तेमाल ये है कि जब हम मल्टी डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जब हमें किसी रो में जाके किसी कॉलम के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, यानी कि पहले हमारे पास रो का एड्रेस, रो के किसी एलिमेंट का एड्रेस होता है, फिर उसके बाद हमें उसमें से किसी कॉलम के एलिमेंट का एड्रेस होता है। ये 2 एड्रेस लेके फिर हम जाके आगे एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो उस वक्त हमें पॉइंटर टू पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।